कुछ टाइम पहले तक मेरा रूटीन कुछ ऐसा बन गया था। मैं रात को अलार्म लगाता था 5 बजे का, ये सोच के कि कल तो मैं 5 बजे उठूँगा और अपना रूटीन फिक्स करके ही रहूँगा। पर जब सुबह अलार्म बजता था तो मैं अलार्म को स्नूज़ करके वापस सो जाता था। फिर वापस 5 मिनट बाद अलार्म बजता तो मैं उसे पूरा बंद करके एकदम बढ़िया से दोबारा से सो जाता। और फिर मैं आराम से 7 बजे उठता था। और मम्मी की बढ़िया चाय बनाई हुई होती थी तो चाय पीते-पीते मस्त फ़ोन देखने लग जाता था। और जब काम करने की बारी आती और मैं टेबल पर जाकर बैठता, उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? कल रात को 8 बजे मैसेज किया था, तब तो देख ही लिया होगा। उस मेल का रिप्लाई करना अभी बाकी है। बहुत दिन हो गया उस मेल को आए हुए। और जैसे ही फ़ोन में कोई नोटिफ़िकेशन आती, पिंग मैं फिर से फ़ोन में घुस जाता। और ऐसे ही प्रोक्रास्टिनेट करते-करते सुबह से शाम और कब रात हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था। रात को जब मैं सोने जाता था तो बहुत गिल्ट होता था कि यार पूरा दिन चला गया और मैंने क्या किया? तो फिर मैंने कहा कि यार ऐसे कैसे चलेगा? एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि अब मुझे बनाना होगा एक परफेक्ट डेली रूटीन। और जब मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपके साथ भी एग्ज़ैक्टली वही हो रहा है। बट डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ एक परफेक्ट डेली रूटीन जो कि एकदम सिंपल एंड प्रैक्टिकल है एंड मैं खुद फॉलो करता हूँ। और अगर आप इस रूटीन को अगले 30 दिनों तक फॉलो करते हो तो आपके पास पहले से ज़्यादा एनर्जी होगी। आप प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट कर पाओगे, डिसिप्लिन में रह पाओगे, अपनी स्टडीज़ और एग्ज़ाम में बेटर रिजल्ट्स ला पाओगे। आप अपनी स्टडीज़, हेल्थ एंड लाइफ को भी स्मार्टली बैलेंस कर पाओगे। तो अगर आप रेडी हो तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कितने बजे उठते हो? कर दिया कमेंट, नाउ लेट्स बिगिन। स्टेप 1 द नाइट रूटीन। क्या भाई आप भी डेली रूटीन मॉर्निंग से स्टार्ट होता है, रात से नहीं? बिल्कुल नहीं। किसने कहा आपसे ये? आपका रूटीन स्टार्ट होता है पिछली रात से। सोचो अगर आप रात को 2 बजे सोए हो, तो क्या सच में आपको लगता है कि आप सुबह 7 बजे उठकर बढ़िया एनर्जी के साथ पढ़ पाओगे? नहीं। क्योंकि आपका पूरा दिन इस बात पर डिपेंड करता है कि आप रात को कैसे और कब सोते हो। देखो अगर मैं अपना बताऊँ ना, तुम्हें सोना तो 10 बजे चाहते हो बट पता नहीं कभी कुछ ऐसा करके 10 बजकर 30 मिनट तो बज ही जाते हैं, कैसे भी कर लो। पर भाई आप उठते कितने बजे हो? हम सब कुछ अभी जानना चाह रहे हो? अभी नहीं बताऊँगा। सो रूल नंबर 1 सोने का एक फिक्स टाइम बनाओ। आप ठीक है, कभी-कभार चलता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट रोज़ाना एक ऐसा टाइम बनाओ कि मैं इतने बजे तक तो सो ही जाऊँगा। अब देखो ये आपको करना पड़ेगा। कोई रात को देर तक पढ़ता है, तो कोई सुबह जल्दी उठकर पढ़ता है, तो आप खुद से डिसाइड करो। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठकर काम करने वालों में से हो मेरी तरह, तो फिर रात को 10-11 बजे तक तो सो ही जाओ। क्या सो जाऊँ? नींद भी तो आनी चाहिए ना सोने के लिए और वो मुझे आती नहीं। और इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ पाती नहीं। 10 अलार्म लगाता हूँ और स्नूज़ करके वापस सो जाता हूँ। हाँ, हाँ, मुझे पता है। जब आप रिया और राहुल से चैटिंग करते-करते मस्त रील्स स्क्रॉल करते-करते एंड मज़े से सो रहे हो, नींद आएगी भी तो कैसे ना? मैं क्या कर सकता हूँ यार? डिजिटल सनसेट। अभी के अभी अपने फ़ोन में एक अलार्म सेट करो। आपने जो भी सोने का टाइम डिसाइड किया है ना, उससे आधे घंटे पहले का और इसे रिपीट एवरीडे कर दो। अब जब भी ये अलार्म बजे ना उस समय अपना फ़ोन, लैपटॉप, टीवी सब साइड में रख दो। टीवी कैसे साइड में रखेंगे? वो तो वही रहेगी ना। नहीं बेटा, नमस्ते नहीं। अगर कोई अर्जेंट काम हो तो अलग बात है क्योंकि हमारे टीवी से स्पेशली आपके प्यारे फ़ोन से ये जो ब्लू लाइट निकलती है ना, ये हमारे ब्रेन को बड़ा कन्फ्यूज़ कर देती है। उसे लगता है कि यार अभी क्या ही सोना है, अभी तो पूरा दिन पड़ा है और इसी वजह से फिर आपको नींद आती नहीं और आप जल्दी उठ पाते नहीं। भाई फ़ोन तो साइड में रख देंगे बट फिर करेंगे क्या? देखो मैं तो अपने मम्मी-पापा के साथ, बहनों के साथ बातें करता हूँ और फिर जब सोने का टाइम आता है तो फेस वॉश करके बेड पे चला जाता हूँ और आराम से बुक पढ़ता हूँ। अभी वैसे मैं रात को नहीं पढ़ रहा हूँ, बुक सुबह पढ़ता हूँ। मैं जो कहता हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं कहता। लेकिन आज से शुरू करूँगा वापस और इसलिए मैं आपको भी हाइली रिकमेंड करूँगा कि रात को सोने से पहले अगर हो सके तो 5 से 10 मिनट कोई बुक पढ़ो। इससे आपका माइंड ना बहुत शांत हो जाता है। अपने आप नींद आने लगती है। वैसे इसका एक्सपीरियंस तो आपको है ही पढ़ते-पढ़ते सोने का। अगर आप चाहो तो सॉफ्ट सूदिंग म्यूज़िक भी सुन सकते हो। अपनी फैमिली से बातें कर लो, थोड़ा जर्नलिंग-वर्नलिंग कर लो और फिर जब आप आँखें बंद करके लेट जाओ ना तो एक वो स्टेप है जो आपको करना ही चाहिए। पॉजिटिव अफ़र्मेशंस, डीप ब्रीथिंग करो और सबसे पहले आप गॉड, अल्लाह, भगवान, यूनिवर्स जिसको भी मानते हो उनको थैंक यू बोलो। पर सर किस लिए, मेरी कोई विश तो पूरी होती नहीं। अरे कितना कुछ है आपके पास तो फिर थैंक यू क्यों नहीं बोलते यार? और अब बोलना शुरू करो वो सब जो आप बनना चाहते हो।
मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, मैं बहुत फ़ोकस्ड हूँ। मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, मेरा माइंड एंड मेरी बॉडी बहुत हेल्दी है। लेकिन हाँ, ये नहीं बोलना है कि मुझे मैथ्स स्ट्रांग करनी है, आपको बोलना है जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, एक बच्चे की तरह होता है। ये रियल और रियल लाइफ़ के बीच का डिफ़रेंस नहीं समझ पाता। और जो आप इसको सोते वक़्त बोलते हो ना, उसको ये रियल मान लेता है और फिर 6 से 8 घंटे तक उसी थॉट को बार-बार रिपीट करता रहता है और उसको रियलिटी बनाने में लग जाता है। लेकिन हाँ, बोलने के साथ-साथ आपको मैथ्स की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया और आप स्ट्रांग बन गए। यार, पटाखे छूट रहे हैं पीछे तो। एक और बात, नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर स्लीप। यदि एग्ज़ाम सर पे हो तो भला हम सो कैसे सकते हैं? मैंने आपको बताया था ना कि स्लीप आपकी मेमोरी का सेव बटन है। अगर आप सेव बटन ही नहीं दबा रहे हो, मतलब आप अपनी मेहनत खुद ही वेस्ट कर रहे हो यार। हाँ, लेकिन कभी-कभी बहुत ज़रूरी हो तो अलग बात है। जैसे मुझे पिछली वीडियो के लिए रात को 2 बजे तक जाग के काम करना पड़ा था डेडलाइन की वजह से। लेकिन पता है, अगले दिन मम्मी ने क्या बोला? बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? फिर नेक्स्ट डे जब उस नींद को पूरा किया तब जाके कहीं मुझे अच्छा फ़ील हुआ। सो पॉइंट इज़ दैट आपको पता चल गया ना, स्टेप 2 मॉर्निंग रूटीन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 4 बजे उठना पड़ेगा। आप 5 बजकर 30 मिनट से 6 बजे के बीच आराम से उठ जाओ। अब फिर से ये डिपेंड करता है, लेकिन जो भी हो यार, अगर आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप सुबह 10 बजे तक तो नहीं सो सकते। सो उठने का भी एक फ़िक्स टाइम बनाओ। जो भी आपको ठीक लगता है, आपके घर के एनवायरनमेंट के हिसाब से ठीक बैठता है, उस टाइम पे रोज़ उठो। देखो, मैं अपना बताऊँ तो मैं सुबह 5 बजकर 30 मिनट से 5 बजकर 45 मिनट के बीच उठ जाता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग इस वक़्त ज़्यादा अच्छे से काम करता है और इस वक़्त ना कोई शोर होता है और ना कोई डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन पहले मैं क्या करता था, सुबह उठते ही अपना फ़ोन चेक करता था। और पता है, एक बार तो ऐसा हुआ कि एक ब्रांड के साथ 1 महीने से बात चल रही थी और सुबह उठते ही मैंने अपना फ़ोन खोला हमेशा की तरह और उनका मैसेज आया हुआ था कि सॉरी सर, वी कांट डू इट। बस फिर क्या दिन की शुरुआत ही ऐसे दुःख के साथ हुई, क्या बताऊँ? फिर पूरा दिन मैं उसी के बारे में सोचता रहा। और आप भी ऐसा ही करते हो ना? सुबह उठते ही नींद खुली नहीं कि फ़ोन हाथ में। सोचो, अगर आप सुबह-सुबह ही रील्स देख के, दूसरों की हैप्पी लाइफ़ देख के अपना मूड ख़राब कर लोगे तो दिन भर फ़ोकस कैसे कर पाओगे यार? और फिर पढ़ते-पढ़ते यूट्यूब पे सर्च करोगे। पढ़ते टाइम फ़ोकस कैसे करें? कमबैक कैसे करें? इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना दिन अपनी लाइफ़ में स्टार्ट करो ना कि किसी और की लाइफ़ में। इसलिए भाई मैं तो अब सुबह 1 घंटे तक अपना फ़ोन चेक करता नहीं। तो भाई आप इस टाइम पे क्या करते हो? उठते ही सबसे पहले तो मैं थैंक यू करता हूँ कि थैंक यू सो मच भगवान इस प्यारी सी सुबह के लिए। मज़ाक नहीं कर रहा हूँ सच में। उसके बाद जाता हूँ सीधा किचन में और पानी लाता हूँ। फिर अपनी खिड़की के पास बैठ जाता हूँ और बाहर देखते-देखते 1-2 गिलास बढ़िया पानी पीता हूँ। पानी तो सब बढ़िया ही पीते हैं वैसे, और थोड़ी देर ऐसे ही बैठा रहता हूँ खिड़की के पास। मुझे ये अच्छा लगता है। फिर अपने रूम में हीर के सामने खड़ी होके अफ़र्मेशंस बोलता हूँ। उसके बाद मैं एक्सरसाइज़ करता हूँ। क्या भाई सिर्फ़ अपना बताओगे क्या? हमारे लिए भी तो कुछ बताओ, वरना हम जा रहे हैं वीडियो को बंद करके। देख लो आप। अरे! कहाँ जा रहे हो? सुनो, सबसे पहले आप भी पानी-वानी पी लो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद करो लाइट मूवमेंट। पर भाई सुबह हम स्कूल जाते हैं और हम कॉलेज, इतना टाइम नहीं मिलता है वे हमें। भाई इनका छोड़ो, मैं तो घर पे पढ़ता हूँ फिर भी मेरे को टाइम नहीं मिलता। समझे? इसीलिए नहीं बता रहा था। अरे मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आपको 1 घंटा भारी भरकम एक्सरसाइज़ करनी है। बस 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग, योगा, एक्सरसाइज़ या छत पे थोड़ा टहल के ही आ जाओ। एक काम करो, कुछ मत करो। गेट बंद करके एक बढ़िया सा डांस कर लो। डांस नहीं आता। आपको कोई देख रहा है क्या? करो ना फिर। इतना ही काफ़ी है। इससे आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे आप जो भी पढ़ोगे ना उसे अच्छे से समझ पाओगे और याद भी रख पाओगे। स्पिरिचुअल टाइम, आप अपना अच्छे से नहा लो, तैयार-वैयार हो जाओ। उसके बाद गॉड, अल्लाह, भगवान जिनको भी आप मानते हो, 2 मिनट शांति से बैठ जाओ और बिलीव करो कि वह आपके साथ हैं। आपको गाइड कर रहे हैं और उनसे बोलो कि आप हमेशा ही मेरे साथ ऐसे ही बने रहना और मुझे गाइड करना। इससे पूरे दिन आप पॉजिटिव रहोगे और आप किसी भी प्रॉब्लम से डोगे नहीं। नाउ ब्रेकफास्ट। और इसको तो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि जब आप पढ़ाई करोगे तो आपके ब्रेन को एनर्जी चाहिए होगी और जब आप नाश्ता ही नहीं करोगे तो आपको थकान महसूस होगी। क्या भाई, मैं तो रोज़ पराठे खाता हूँ मस्त अचार के साथ, फिर भी नींद आती है। बिल्कुल आपकी तरह ही मैं सोचती थी। लेकिन पता है, पराठे जैसे हैवी और ऑयली फूड हमारे ब्रेन को स्लो कर देते हैं।
जिससे एनर्जी तो आती नहीं बल्कि जो होती है वह भी कम हो जाती है। इसीलिए ब्रेकफास्ट में रखो लाइट और प्रोटीन रिच फूड, जैसे पोहा, उपमा, बनाना या फिर कोई भी सीज़नल फ्रूट्स, स्प्राउट्स। पर भाई मेरे घर में तो रोज़ परांठा ही बनता है। तो मम्मी को बोलो कि मम्मी प्लीज़ पराठे में थोड़ा ओनाइल और घी कम डालना। इससे आपके चेहरे पे एक थप्पड़ तो आएगी लेकिन आपका नाश्ता थोड़ा लाइट बन जाएगा। मस्त प्लानिंग। भाई हमें पूरे दिन ये खाना एक्सरसाइज ही नहीं करनी होती है, पढ़ाई भी करनी होती है। अरे वहीं आ रहा हूँ यार, थोड़ा भी इंतज़ार नहीं करते हो आप लोग। नाउ द स्टडी सेशन। देखो जब भी मैं सुबह काम करने बैठता हूँ ना तो सबसे पहले अपनी डायरी और पेन लेके पूरे दिन के लिए जो भी 4-5 ज़रूरी काम है ना वो लिख लेता हूँ। आपको भी ऐसा ही करना है। लेकिन हाँ, ऐसे मत लिखना आज पूरा दिन पढ़ाई करना। स्पेसिफिक टास्क लिखो, लेकिन हाँ, उतना ही लिखना जितना आप कर सकते हो। ज़्यादा हवा में मत उड़ना कि फिज़िक्स का चैप्टर 5, 6, 7, 8 सब कंप्लीट करना। आप जो बोल रहे हो वो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। पर भाई ये सब लिखने से क्या ही हो जाएगा? अरे! इससे ये होगा कि आपको क्लियरली पता होगा कि अब मुझे ये करना है, अब ये करना है, तो आप चाह के भी ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप रात तक इन सब के आगे टिक नहीं लगा पाए, तो फिर आपको बहुत गिल्ट होगा कि यार इतना सा भी नहीं कर पाया मैं। लेकिन अगर आप इन सब पे टिक कर दोगे ना तो एक बहुत मतलब सेंस ऑन एफ अचीवमेंट और कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं करता था वो ये थी कि मैं टास्क तो लिख लेता था काफ़ी सारे, एक्सरसाइज, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, वॉइस ओवर, रिप्लाइंग मेल्स। लेकिन मैं सुबह-सुबह ही कमेंट्स पढ़ने लग जाता, ईमेल्स चेक करने लग जाता, उनका रिप्लाई करने लग जाता था और जिससे जब इम्पोर्टेंट टास्क की बारी आती ना तो मेरे पास एनर्जी बचती नहीं, इसीलिए मैंने इसे स्विच कर दिया। अब मैं सुबह-सुबह सबसे इम्पोर्टेंट टास्क करता हूँ, जैसे स्क्रिप्ट लिखना, एडिटिंग एंड बाद में